अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक रिटेलर्स की साइकोलॉजी के हवाले से है क्रिप्टो में। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो इस साइकिल में आप पैसा बना सकेंगे, लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो बगैर किसी इंतज़ार के आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं और हम जैसे रिटेलर्स की साइकोलॉजी के हवाले से आपको बताऊंगा। पहले मार्केट में किस तरीके से साइकिल्स को काम करते हैं ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम लोग इस एरिया में हैं, आप मेरा ये माउस देख सकते हैं, जहां पे हम एक किस्म का ऑप्टिमिज्म के बिहेवियर में, ये जब मार्केट में बिल्कुल खौफ फैला हुआ था गालिबन, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 के एंड 2023 के शुरू में यहाँ पे बहुत बड़ा कोई भी बंदा क्रिप्टो से हर बंदा जान छुड़ा रहा था, डर रहा था, डिसबिलीफ था। तो जिन लोगों ने इस टाइम पे क्रिप्टो में पैसा डाला था उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है और हर बंदा ऐसी जगह पे पैसा डालने की हिम्मत भी नहीं रख सकता, स्पेशली रिटेलर्स जो कि ऑलरेडी मार्केट पे समझते हैं साइकिल्स को। जो लोग बड़े इन्वेस्टर होते हैं डेफिनेटली वो लोग इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आप पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर जब पिछले एक आया था पिछले साल सितंबर से जब मार्केट स्टार्ट हुई थी, उसका बुल साइकिल का गालिबन एक किस्म का पहला फेस आप कह सकते हो हुआ था, तो हम लोगों को एक होप हुई थी। उसके बाद काफ़ी पैसा आया और उसके बाद फिर से अभी मार्केट पिछले 5-6 महीने से जो है एक ही जगह पे स्टैग्नेंट है और आप कह सकते हो कि यार कुछ हलचल नहीं है, तो बहुत सारे लोग ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन ये टाइम है दोबारा से एक्यूमुलेट करने का। ज्यादातर रिटेलर फंसते कहां पे हमें ये मालूम करना है, वो इस सेक्शन में यूफोरिया में, यानी कि आजकल जो बंदा क्रिप्टो में हाथ में नहीं कहता यार ये बकवास है, फ्रॉड है, ये है वो है, जब वो देखते हैं कि बाकी लोग पैसा बना रहे हैं वो इस फेस में आके डिसीजन लेते हैं भाई हमने पैसा डालना है, बताओ कैसे डालना है, और डालेंगे। और उसके बाद मार्केट की पैनिक सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो कहेंगे मार्केट को बुला भरा कहेंगे। खुद उन्होंने अपनी रिसर्च की भी नहीं होती है, टाइम पे एंट्रीज ली भी नहीं होती हैं और वो मार्केट को बुला कह रहे होते हैं। इसमें मेन चीज़ यही होती है कि आप कैप्चुलेट हो जाते हो क्योंकि आप में होल्डिंग पावर नहीं होती है। तो होल्डिंग पावर नहीं होती है, उसके अलावा इम्पेशेंट होते हो, तो आप सस्ते दामों, यहाँ पे जो बंदा खरीद रहा है आपने यहाँ पे महंगा खरीद के अपने हाथों से दूसरे बंदे को दे दिया है सस्ते दामों। ये कमजोरियां होती हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की, जिससे फायदा उठाते हैं बड़े इन्वेस्टर्स। और एक और चीज इसमें यह है कि जब मार्केट ऑप्टिमिज्म से ऊपर चलनी शुरू हो जाए, नॉर्मली यहां पे आपकी परचेजिंग तकरीबन स्टॉप हो जानी चाहिए। इस टाइम पे आपको एग्जिट के बारे में, जब थ्रिल स्टार्ट हो जाए जो फेस है, तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी चाहिए आस्ता आस्ता निकलना शुरू कर दें। ये चीज़ नॉर्मली जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा ये 18 सितंबर के बाद हो सकता है, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कट होने शुरू होते हैं। तो M2 की सप्लाई डेफिनेटली जब भी ग्रो होती है तो रिस्क ऑन एसेट्स बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। और इस साल आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन ऑलरेडी इतना अपने ऑल टाइम हाई को पहले भी टच कर चुका है, उससे ऊपर भी थोड़ा सा गया है, फिर डेफिनेटली अभी वापस इस वक्त थोड़ा नीचे है, लेकिन अभी तक मार्केट में पैसा भी नहीं आया है। अभी तक आप प्रिंटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, हुई भी है लेकिन बहुत थोड़ी है, उस तरह से नहीं है जो कि आगे होगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाएगी जो भी रिस्क ऑन एसेट्स हैं। तो आपको ये साइकिल्स अगर समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो में हैं तो आपको ये चीज़ भी समझनी बहुत ज़रूरी है। पहले पैसा बिटकॉइन में जाता है, उसके बाद इथीरियम में जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जाता है। इस दफ़ा कुछ लोग डेफिनेटली ये कह रहे हैं कि सोलाना जो है इथीरियम से ज़्यादा होगा, वो एक लॉजिक है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 58,000 है। नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हुए 2025 में, तो आप देखिएगा उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या होगी। तो इथीरियम की इस वक्त प्राइस, अगर आप इथीरियम, लेट्स से आप इथीरियम खरीद रहे हो $2,500 का, इथीरियम की मार्केट कैप इस वक्त $303 बिलियन की है। इथीरियम अगर ये $7,500 तक जाता है तो आपको 200% तकरीबन ये आपको देगा प्रॉफिट इंशाल्लाह। तो अगर ये आपको 200% प्रॉफिट देता है तो ये तकरीबन 300 से $900 बिलियन पे इथीरियम की, यानी कि लेस देन $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप होगी।
सोलाना इस वक्त $133 पे है और ये चौथे नंबर, यहाँ पे पांचवा लिखा हुआ है, हम स्टेबल कॉइन्स को बीच में ऐड नहीं करते हैं और ये BNB और सोलाना फ्लक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी ये चौथे पे आ जाता है, कभी वो पांचवे पे। डेफिनेटली आप इसमें से स्टेबल को निकाल दें। सोलाना की मार्केट कैप 62 बिलियन की है, इस वक्त 133 का है। मेरी अपनी राय ये है, डेफिनेटली फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सोलाना $500 से लेके $1000 के दरमियान जाएगा इस साइकिल में होपफुली। इसका आगे फायर आंसर भी आ रहा है, जिसके बाद इसका थ्रूपुट बहुत बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली वो एक अलग टेक्निकलिटीज़ में आ जाते हैं। तो अगर ये यहाँ से 500 बिलियन पे जा रहा है यहाँ सोलाना, तो ये आपको तकरीबन 9x के आसपास दे रहा है। तो लॉजिक ये है कि ठीक है, इथेरियम की मार्केट कैप बढ़ेगी, लेकिन आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI इस पे ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे मसला ये होता है कि जितने आप डाउन द लाइन ओल्ड कॉइन्स में जाएंगे, उतना आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा। और रिस्क फैक्टर इस वक्त जब हम ओल्ड सीजन में आते हैं तो लेना चाहिए। अगर आपको अल्फा लेना है, पहले पैसा बिटकॉइन में आएगा, फॉलोअर ना बनिएगा। जैसे कि अगर आपने देख लिया, हाँ भाई कि ये कॉइन आज 40% 60% चढ़ गया है तो कल मैं भी ले लूं, वो चढ़ गया छोड़ दो उसे, जो नहीं चढ़ा है उसमें जाओ, क्योंकि वो लोग आपको एग्जिट लिक्विडिटी बना देंगे और आप वहां पे या तो होप करके बैठ जाओगे या आप लॉस में निकलोगे। तो पहले जाता है बिटकॉइन से इथेरियम में, उसके बाद लार्ज कैप जैसे कि सोलाना हो गया, एवालांच हो गया, ट्रॉन हो गया, टोन कॉइन हो गया। तो जो टॉप के जो लेयर 1 सॉल्यूशंस हैं उन पे जाएगा और उसके बाद नॉर्मल कॉइन्स की तरफ जाएगा, जो उनसे छोटे छोटे कॉइन है, लो मार्केट कैप है जिनकी, और उसके बाद एक्सट्रीम लो की तरफ। और साथ में मीम्स, कुत्ते बिल्लियां, ये आगे इलेक्शन भी होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का कुत्ता, दूसरे का कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या बकवास। तो वो चीज़ें जो है टोटली स्पेक्यूलेटिव होती हैं, उसमें ज़्यादा देर रहना भी नहीं चाहिए। पैसा बनाओ, निकलो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज़ से कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कौन कौन इस चीज़ को ऑलरेडी जानता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।